भगवान बुद्ध अपने सच्चे शिष्य के बारे में क्या बताते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए भगवान एक बार आनंद से कहते हैं, हे आनंद, यदि किसी सच्चे शिष्य को बुद्ध में विश्वास है, यदि उसे धम्म में विश्वास है, यदि उसे संघ में विश्वास है, तब वह शिष्य अगर चाहे तो अपने भविष्य के बारे में इस प्रकार कह सकता है, मेरे लिए नरक का नाश हो गया है। उसी प्रकार मेरे पशु और भूत प्रेत के रूप में पुनर्जन्म नहीं होगा या फिर दुखपूर्ण परिस्थितियों में जन्म नहीं होगा। मैं सोतापन, वह जो आध्यात्मिक धारा में प्रवेश कर चुका हूँ, मेरा दुखपूर्ण परिस्थितियों में कभी पुनर्जन्म नहीं होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं संबोधि प्राप्त करूँगा। पाली त्रिपिटक में पाली श्रद्धा और प्रेम शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि श्रद्धा ही मानवता की सबसे बड़ी पूंजी इस संसार में है, और ये कहा जाता है कि श्रद्धा द्वारा ही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। वह दुखों के अंत के लिए बताए गए 5 नियमों में से पहला नियम है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में श्रद्धा को पहली अनिवार्य आवश्यकता माना है, जिसके बिना धर्म में कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। श्रद्धा वास्तव में भक्ति की नींव है, क्योंकि जब वह गहरी और पक्की हो जाती है तब वह अपने आप प्रेम और भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अंततः वह भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। अपने आध्यात्मिक साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए जिज्ञासुओं को अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और इसी भाव से उन्हें गुरु द्वारा बताए गए उपदेशों और नियमों पर भरोसा करके गुरु की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म के जिज्ञासु को आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हुए बुद्ध धर्म और आध्यात्मिक संघ की शरण लेना आवश्यक है। प्रज्ञावान गुरु की शरण में जाने का अर्थ है उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, अपने अहंकार और अहम भाव को मिटा देना और उनके निर्देशों और नियमों का पूरी तरह से पालन करना। इसका अर्थ उनके उपदेश को मानना तथा अपने जीवन और आध्यात्मिक हित को उनके हाथों में सौंप देना है। पाली धर्म ग्रंथ मिलिंद पनाह में राजा मिलिंद प्रसिद्ध भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भगवान बुद्ध एक पापी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कैसे बचा सकते हैं कि वह उनकी शरण में आ गया है और उसे उन पर अटूट श्रद्धा है। नागसेन ने इस प्रकार उत्तर दिया, एक पत्थर चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो पानी में डूब जाता है, किंतु यदि हम हजारों टन भारी एक बड़े से पत्थर को भी जहाज पर रख देते हैं तो वह डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। अब ये समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जिज्ञासु जो बुद्ध धर्म की शरण ग्रहण करता है वह किसी मनुष्य की शरण नहीं ले रहा है। निर्वाण प्राप्त भगवान बुद्ध स्वयं धम्म काय है और प्रकट रूप में तथागत है। वे मनुष्य रूप में परम सत्य हैं। उन्हें दूसरों को अपने उस सच्चे स्वरूप बुद्ध स्वभाव का बोध कराने की शक्ति है जो शिष्य का भी सार स्वरूप है। केवल वही महात्मा जो कार्य काय, जो धर्म काय के साथ एकाकार हो चुका है, एक शिष्य से के प्रेम और विश्वास के योग्य है। हो सकता है कि आदर, श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ कोई भक्त निर्वाण प्राप्त महात्मा के देह स्वरूप की पूजा करना आरंभ कर दे, इसलिए इसे नकारने के लिए भगवान बुद्ध देह रूप की भक्ति को प्रोत्साहन नहीं देते। भगवान बुद्ध के शरीर त्याग के समय जब पुष्प और चंदन धूलि से उनकी पूजा अर्चना की जा रही थी तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पूजा का सही तरीका बताते हुए कहा, ये आनंद भले ही है श्रद्धांजलि तथागत के सम्मान में दी जा रही है, परंतु तथागत के
आदर सत्कार मान सम्मान और पूजा अर्चना की यह सही विधि नहीं है। यदि भिक्षु भिक्षुनियाँ और सभी गृहस्थ उपासक मेरे उपदेश के अनुसार जीवन व्याप्त करते रहे और दृढ़ता से मेरे उपदेश का पालन करते रहे तो वे सही ढंग से मेरा आदर सत्कार और मान सम्मान कर रहे होंगे और यही मेरे प्रति उनका सच्चा सम्मान और सच्चा सत्कार होगा। इसलिए हे आनंद, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, मेरे सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए और यही शिक्षा दूसरों को भी देनी चाहिए। यही सर्वोच्च पूजा होगी जो मुझे सर्वाधिक प्रसन्न करेगी। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं आपका धर्म मित्र डॉक्टर लाल सिंह।